नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ्टी ऑफिसर एट साइट। यानी किसी भी सेफ्टी ऑफिसर को अपने वर्क साइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होता है, ये क्यों मेंटेन करना होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या आपको ये पता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने वर्क साइट पे मेंटेन करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों बात करें हम डॉक्यूमेंटेशन का, तो डॉक्यूमेंटेशन एक फॉर्मेलिटी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए उसके वर्क साइट पे। तो दोस्तों बात करें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वर्क साइट पे मेंटेन करने हैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों स्टैट्यूटरी एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें अपने वर्क साइट पे मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों WC पॉलिसी और इंश्योरेंस। इसका फुल फॉर्म होता है वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। ये जनरली आपको HR के पास मिलेगा। ये आपको अपने पास नहीं रखना या रख भी सकते हैं, लेकिन जनरली इसका जो ऑनर है वो HR होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लेबर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इसका भी जो ऑनर है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो HR का है। नेक्स्ट है दोस्तों फैक्ट्री एक्ट और BOCW एक्ट कंप्लायंस। उसके बाद है दोस्तों लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल सर्टिफिकेट एटसेट्रा। यानी कि जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स यूज करते हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स। यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहला है दोस्तों HSC प्लान और प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान। HSC प्लान यानी कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान या प्रोजेक्ट सेफ्टी प्लान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी कंपनी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP क्या है, वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। यानी कि इन केस आपके वर्क साइट पे कोई इमरजेंसी होता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसमें इमरजेंसी रिस्पांस टीम कौन है, रेस्क्यू टीम कौन है, वो सारा डिटेल्स उसमें मेंशन होता है। तो ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मेथड स्टेटमेंट RA और JSA। यानी कि जो भी जॉब है उसको कैसे हम करेंगे, उसका रिटन फॉर्म। नेक्स्ट RA यानी कि रिस्क असेसमेंट, या इसको हीरा भी बोलते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। और JSA यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। यानी कि जो भी आपके साइट पे वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। यानी कि कौन कौन से रजिस्टर और कौन कौन से रिकॉर्ड्स एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होने चाहिए। तो पहला है उसमें दोस्तों सेफ्टी इंडक्शन रिकॉर्ड। यानी जो भी वर्कर्स साइट पे आते हैं उनका सेफ्टी इंडक्शन होता है, उसका रिकॉर्ड सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों HSC ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। यानी जो भी HSC ट्रेनिंग हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं उनका रिकॉर्ड सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सीडेंट और इंसिडेंट रजिस्टर। यानी कि वर्क प्लेस पे जो भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो रहा है उनका रिपोर्ट और उसका रजिस्टर सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। यानी कि जो भी इंस्पेक्शन करते हैं उनका चेकलिस्ट का रिकॉर्ड एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों TBT अटेंडेंस रिकॉर्ड। यानी कि टूल बॉक्स टॉक जो मॉर्निंग में कंडक्ट करते हैं उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स। यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन हम साइट पे रेज किए हैं उसका रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में होना चाहिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है दोस्तों मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स। यानी कि जो भी मॉक ड्रिल्स हम करते हैं उसका रिपोर्ट एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों MOM। यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी मीटिंग्स करते हैं जैसे सेफ्टी कमेटी मीटिंग या कोई भी और ऐसा मीटिंग, तो उसका MOM यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग सेफ्टी ऑफिसर के पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सेफ्टी कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम रिकॉर्ड। यानी कि जो भी सेफ्टी कैंपेन करते हैं या कोई भी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं उसका भी रिकॉर्ड सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट परमिट टू वर्क रिकॉर्ड्स। यानी कि PTW, यानी जो भी परमिट लेते हैं उनका सारा रिकॉर्ड्स, उनका क्लोजर एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मॉनिटरिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। यानी कि जो भी मॉनिटरिंग या ऑडिट्स करते हैं उसका क्या क्या हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों डेली और वीकली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। यानी कि साइट का डेली और वीकली इंस्पेक्शन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट रिकॉर्ड्स। यानी कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट्स हैं उनका रिकॉर्ड, उनका कंप्लायंस रिकॉर्ड, वो सारा एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिकॉर्ड। यानी कि कापा, इसका रिकॉर्ड एक सेफ्टी ऑफिसर के पास मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो मिसलेनियस है, उनको इन कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, जैसे कि MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अगर कोई केमिकल है साइट पे हैंडलिंग कर रहा है तो उसका MSDS सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, यानी कि वर्क प्लेस पे जो जरूरी कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अप्रूव ड्रॉइंग्स रिलेटेड टू सेफ्टी, यानी कि कोई भी ऐसा ड्राइंग जो सेफ्टी से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा स्कीम ड्राइंग, वो सेफ्टी ऑफिसर के पास या सेफ्टी ऑफिसर के नॉलेज में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वर्क प्लेस पे एक सेफ्टी ऑफिसर को मेंटेन करने होते हैं। ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।